Hi everybody, welcome and welcome back to my channel. Hi, this is me Sonia and today's video is going to be some kind of update video. Like आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि how I am going to prepare for ISER aptitude test जिसे हम IAT भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। इससे पहले की 2 वीडियो में आपको पता होगा कि मैं कहाँ से क्या पढ़ रही हूँ, मैंने कैसे कैसे पढ़ाई करी, मैं वही सब बता रही थी आपको। 1 मिनट यार, पहले मैं लाइट ही सेट कर लूँ, इसमें लाइट ने मेरा बहुत दिमाग ख़राब कर रखा। हाँ, तो आज का वीडियो होने वाला है एक टाइप ऑफ अपडेट वीडियो कि मैं बायो कैसे करने वाली हूँ, ठीक है। अपडेट की स्पेलिंग ये क्या लिखा मैंने, ठीक है, तो समझ गया ना तुम, अपडेट, ठीक है। तो मैं बताती हूँ सबसे पहले कि जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देती हूँ कि आइजर क्या है, ठीक है। सो बेसिकली आइजर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जिसके लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, IAT। एंड अनलाइक JEE मेंस और नीट, इस पर 3 सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते, PCM एंड PCB। इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, PCM भी, ठीक है। तो जो PCM के बच्चे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया ये है, अब तो खैर इसके फॉर्म फिल करना की डेट चली गई है, तो जिन्होंने भर दिया होगा उनको ऑलरेडी पता होगा। तो इसका बस ये होता है, तो ये बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें BSMS ड्यूल डिग्री होती है, ठीक है। एंड BTech भी होता है आइसर भोपाल में, और उसके कुछ मतलब लिमिटेड सीट होती है, उसके लिए काफ़ी अच्छी कट ऑफ चाहिए होती है तुम्हारी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बायो कैसे पढ़ने वाली हूँ। दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली अबाउट बायो, क्योंकि मैं PCM की स्टूडेंट हूँ और मैं एक ड्रॉपर भी हूँ। जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, मैं एक ड्रॉपर हूँ एंड मैंने JEE मेंस के लिए ड्रॉप लिया था लास्ट ईयर, ठीक है। एंड मेरा JEE मेंस का रिजल्ट वगैरह तो जिसने देखा होगा, अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ IAT के लिए एंड इसका मेरा क्या क्या प्लान है मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। तो PCM के लिए तो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बैच लिया था प्रज्ञान नाम का, PW का आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का एक बैच आया था, मैंने वो लिया था। तो इससे मैं PCM कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बायो कहाँ से कर रही हूँ, क्योंकि एज अ PCM स्टूडेंट पिछले 3 साल से मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ रही है। एंड सीरियसली बोलूँ तो मैंने बायोलॉजी पे 9th-10th तक भी ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने PCM ही लेनी है, तो मैं बायो को पढ़ती ही नहीं थी, ठीक है। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार क्या पागल है, तो हाँ मैं पागल ही थी, मैंने बायो नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी। एंड मैं ये सोच के बायो को इग्नोर करती थी कि ये सब्जेक्ट तो मैंने लेना ही नहीं है, तो इसको पढ़ना क्यों है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि शायद बायो चाहता है कि मैं इसे पढ़ूँ, तो मुझे सिर्फ बायो में ये याद है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है बायो में, जो कि हमारी NCERT की एक लाइन थी, वो सबको याद होगा ऑब्वियसली। तो बस मुझे बायो में ये याद है और कुछ नहीं आता। तो लेट मी टॉक अबाउट कि मैं बायो कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो जो बैच मैंने लिया है, इस लाइट ने मुझे तंग कर दिया है, 1 मिनट। हम बात कर रहे थे बायो के बारे में, तो बायो के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो जो मैंने बैच ले रखा है PW का, पहला ऑप्शन वो मैं उससे पढ़ूँ, उसमें वो मतलब जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ा रही हैं मैम, अलग अलग मैम पढ़ा रही हैं। और एक मेरे पे है सहस्त्रा, जो है उसका एक रेस्क्यू सीरीज चल रही है वो। अब मैं बताती हूँ मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, ठीक है। बेसिकली दीज आर द ऑप्शन। एक तो है हमारा ये वाला, ठीक है, तो ये आई थिंक बॉटनी है, हाँ। तो बॉटनी एंड जूलॉजी, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। बॉटनी एंड जूलॉजी, ये रहा बॉटनी। इसमें मैम ने ऐसे 2-2 लेक्चर करके हर एक चैप्टर पढ़ा रही है मैम। और बायो में सब करके नहीं जाऊँगी, क्या क्या करके जाऊँगी ये मैं आपको आगे बताती हूँ। एंड जूलॉजी ये रहा, ठीक है। तो जूलॉजी में मैम भी ऐसे 2-2 लेक्चर करके सब पढ़ा रही हैं। तो मुझे नहीं पता भाई जूलॉजी बॉटनी क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता लिटरली में। मैंने तो अब पता चला कि बायो के भी 2 पार्ट होते हैं ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ये है मेरे पास, जो कि मैं नहीं कर रही हूँ, मतलब ये इससे नहीं पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। इस वाले बैच से बायो नहीं पढ़ूंगी मैं, ये सिर्फ PCM का रिवीजन करूँगी मैं इससे। बाकी मैं पढ़ूंगी इस वाले से, रेस्क्यू सीरीज चल रही है सहस्त्रा के, ये वाला तुम देख लो, ठीक है। जिसे नहीं पता, वैसे पता सबको रहता है, तो तुम ये देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है। ये वाला है जो अभी स्टार्ट हुई है, देखो 22 अप्रैल को ये वाला था। एंड इस वाले क्या चैनल में तुम्हें मिल जाएगा, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, इतने टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ ना मैं। तो इसमें क्या है ना, सेल बायोलॉजी पूरी की पूरी 4 घंटे में सर पढ़ा देंगे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, कसम से भैया बोलता है मतलब इन्हें, ये सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर एक क्रोमोसोम पे ये मतलब मैंने ना, मतलब मैं बताती हूँ मैं कैसे पढ़ रही हूँ, आगे बताऊँगी। मैंने थोड़ा पढ़ लिया है इससे, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे कैसे पढ़ रही हूँ। तो मैं पूरा ये लेक्चर देखूँगी, ठीक है। ये वाला लेक्चर मैं पूरा देख रही हूँ। एंड साइड बाय साइड मैं NCERT ला रखी हूँ बायो की। हाँ, तो मैं नई खरीद के बायो की NCERT भी ले आई थी। ये मैं JEE के एग्ज़ाम के दिन ही ले आई थी। मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट किया यहाँ पे। बाद में जब अच्छे से रीड करूँगी उसके बाद हाईलाइट करूँगी। पहले पूरा लेक्चर देख लेती हूँ एंड बाद में जब रिवाइज़ करूँगी तो नोट्स के साथ इसको पढ़ूंगी फिर अच्छे से। तो मैं बुक ही खरीद के ले आई। मैं अपने दोस्तों से मांग रही थी, पर उनका एग्ज़ाम है नीट का, तो मैंने सोचा किसी को क्या डिस्टर्ब करना, तब तक तो मैं कितना पढ़ लूँगी, तो मैं किताब ही ले आई, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि दिखाती नहीं हूँ
क्या बता रही थी, हाँ बता रही थी कि कौन से टॉपिक करके जाऊँगी। बेसिकली दिस इज़ द जो मैं करके जाऊँगी, सेल बायोलॉजी करूँगी। इसका पोर्शन इतना आता है। ये मैंने आइजर एक लाइफ लैब करके एक चैनल है, लाइफ लैब आइजर पुणे का, उससे देखा था उन भैया का। तो उन्होंने बताया था कि तुम बायो में ये करके चले जाओ, ये ऊपर के 3 जो है 50% कंटेन करते हैं, तो तुम ये 3 करके चले जाओ। तो मैं ये 3 करूँगी। सबसे पहले सेल बायोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड लास्ट में प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ये पढ़ूंगी बस मैं। कोई बायो वाला है तो मुझे बताना, और कुछ भी कर सकती हो तो मैं कर लूँगी, कोशिश करूँगी करने का जितना मुझसे हो पाएगा, क्योंकि मैथ्स में सारे क्वेश्चंस लगाना इज़ नॉट पॉसिबल। एंड बायो वालों के सारे क्वेश्चन लग सकते हैं, पर मैथ्स वालों के पूरे मैथ्स के सारे क्वेश्चन नहीं लग सकते। तो हमें मैथ्स के 5-6 क्वेश्चन, सॉरी बायो के 5-6 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, सो दैट हमारी 160+ नंबर आ जाए, कट ऑफ हमारी क्लियर हो जाए। अब मैं तुम्हें एक बार और चीज़ बताती हूँ कि मैं नोट्स कहाँ से देखूँगी। बेसिकली ऐसे ऑनलाइन ना हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, तुम अगर सर्च करोगे गूगल में, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे ना बहुत अच्छे से उन्होंने लिख रखा है। तो मैं या तो इसी को प्रिंट आउट करा लूँगी, या इसी से ना वो कर लूँगी, टिक मार लूँगी लाइक अपनी बुक पे। तो मैंने ये पूरा कल पढ़ के देखा था, इन्होंने बहुत अच्छे से बना रखा है। तुम देखो, इसने पूरा वो बना रखा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है मुझे। जितना मैंने पढ़ा उतना मुझे समझ आ रहा है। एंड सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर काफ़ी आसान है। तो फिर इसमें सेल बायोलॉजी भी है, सेल डिवीजन, पता नहीं कौन कौन से 2-3 चैप्टर आते हैं इसके अंदर, बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑल। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ही पूरा का पूरा देख लूँ एंड उसके बाद इसी को याद करूँ। पहले अभी मैं बायो इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि फिर मेरे को बायो के मुझे 3 ही यूनिट्स करनी है, तो फटाफट ख़त्म करके मैं डेली इसे रटूँगी फिर, क्योंकि मैं रट ही सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मैं डेली इन्हें रटने लग जाऊँगी, रात को बस खोल के बैठूँगी और रटती रहूँगी। यू कैन सी यहाँ पे सेल वॉल कितना सारा, इतने सारे नोट्स हैं। इसे कॉपी कराऊँगी एंड वो प्रिंट आउट कराऊँगी एंड फिर पढ़ती रहूँगी इससे, लाइक रटूँगी सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो किसी को चाहिए तो मैं इसे डाल दूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसमें राइटिंग भी बहुत अच्छे से लिख रखी है, लाइक सिंपल फॉर्म में, जैसे मेरी राइटिंग है ना वैसी नहीं है ये अच्छी राइटिंग है। लोग मुझे मेरी राइटिंग से जज करते हैं। ब्रो तुम मुझे मेरी राइटिंग से जज नहीं कर सकते, जब मैं अच्छा लिखने में आती हूँ बहुत अच्छा भी लिखती हूँ। तो ये टेस्ट तो मैं वहीं से दूंगी, PW का। बायो के टेस्ट भी इसी से दूंगी, क्योंकि मेरे को भी टेस्ट देना है। अभी मैंने बायो इसलिए स्टार्ट किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बीच में इसलिए रोका, क्योंकि मैं सोच रही हूँ बायो फटाफट एक बार निपटा लूँ, जितना भी पढ़ना है मुझे बायो का। उसके बाद मैं PCM को आराम से बहुत सारा टाइम दूंगी एंड बायो को फिर मैं रटती रहूँगी जितना मुझे रटना होगा। PYQs मैं करूँगी, ये देखो PYQs इसमें दे रखे हैं इन्होंने, आई डोंट नो ये किसके हैं, या ये बायोलॉजी के हैं देखो। तो ये सारे PYQs करूँगी मैं। ठीक है, ये सब दे के रखते हैं बैच वाले। ठीक है, कि कोई बोल रहा था कि मैं बैच ले लूँ, तो तुम ले लो भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, 1500 का है, 1500। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में बताना कि तुम्हारा ड्रीम आइजर कौन सा है। मेरा ड्रीम आइजर मुझे भी नहीं पता, मतलब वही बात है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। अगर ड्रीम मिल गया तो मैं तुम्हें बताऊंगी यही मेरा ड्रीम था, और अगर नहीं मिला मैं तुम्हें बता दूंगी कि ये मेरा ड्रीम नहीं था, मुझे कुछ और मिला है। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ बहुत चीज़ों में। आइजर में भी जा सकती हूँ, या फिर अगर मुझे BTech ही करना होगा तो मैं प्राइवेट कॉलेज में चली जाऊँगी। देखो ये तो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी अपने घर से, क्योंकि आइजर तिरुवनंतपुरम ये सब तो बहुत नीचे है, बहरमपुर वगैरह उड़ीसा में है। तो यहाँ तो मुझे नहीं जाना है, मुझे पास ही जाना है। भोपाल मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, मतलब मेरी मेन प्रायोरिटी भोपाल है। मोहाली भी है, मोहाली तो मतलब पता नहीं भेजेंगे नहीं भेजेंगे घर वाले। मोहाली तो पास ही है पंजाब में, पता नहीं बोलते पंजाब नहीं भेजेंगे, अब देखते हैं। एंड बाकी तो फिर भगवान ही मालिक है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगला वीडियो में सोच रही हूँ मॉक टेस्ट का बता दूँ, मॉक टेस्ट दूंगी जब, तब दिखा दूंगी तुम्हें। बाकी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा यार वीडियो बनाने में, तो पढ़ाई करनी है ज़्यादा, तो कुछ टाइम है नहीं मेरे पास वीडियो बनाने का। जितना मुझसे होता है मैं बना देती हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरा इस साल थोड़ा ज़्यादा गोल है सब्सक्राइब का, एंड जुलाई तक मुझे अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने घर वालों के फ़ोन से करो, चाहे किसी से भी करो, बस 1K कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।